वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 20। बाल उस रिपोर्टर को मार डालता है। उसके बाद वो कहीं जा रहा था। हायान और यूनते उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थे। बाल कहता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, क्या तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, कब से कर रहे थे। यूनते कहता है कि हमने पहले ही तुम्हारे कपड़ों पर GPS लगा दिया था। तुम ये सारे बेकार काम करते हो और तुम्हें ये लगता है कि तुम हमारा भरोसा जीत लोगे। क्यों ना करोगे ये तुम, वैसे भी तुम तो हो ही योहान के राइट हैंड। ये सुनकर बाल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हायान कहती है कि पहले मुझे कुछ जानना है। वो उस दरवाजे को खोलकर देखती है तो वहाँ पर रिपोर्टर खड़ी थी। हायान तो शॉक हो जाती है क्योंकि रिपोर्टर के साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये वहीं 67 लोग थे जो कि कहीं खो गए थे। बाल ने उन्हें सहारा दिया था और उन लोगों को बचा लिया था। बाल अपने घर पर था। वहाँ पर योहान आता है। योहान बाल से कहता है कि तुम मुझे देखकर डर गए हैं ना। मैं यहाँ पास ही में ही था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें देखता चलूँ कि तुम अपना टास्क ठीक से कर रहे हो कि नहीं। बाल कहता है कि क्या तुम कुछ पीना चाहते हो। वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं हमेशा ही उसको सारी बातें रिपोर्ट करता हूँ, पर आज वो खुद देखने के लिए आया है। इसका मतलब ये है कि योहान को मुझ पर शक हो गया है। योहान कहता है कि ये खून देखकर मुझे पता लग रहा है कि तुमने अच्छा काम किया है। योहान को बाल के ब्लड की स्मेल थोड़ी अजीब लग रही थी तो वो उसे पूछता है। बाल अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरा ही ब्लड है, अगर योहान को पता लग गया तो। योहान इस बात को जाने देता है पर दूसरे ही सेकंड में वो कहता है कि यह ब्लड तुम्हारा है ना, तुमने तो इंसानों को मारा था, फिर तुम्हारे हाथ में एक वैम्पायर का ब्लड कैसे आया। बाल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि इसे पता तो नहीं लग गया ना कि ये मेरा ही खून है। योहान बाल के कान में कुछ कहता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हायान यूनते से कहती है कि कितना अच्छा होता अगर मैं योहान को अभी के अभी मार डालती। यह सुनकर यूनते जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि माफ़ करना। हायान कहती है कि मैं अगर अभी उस पर हमला करती हूँ तो 67 लोग अब खतरे में पड़ सकते हैं। यूनते कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम इस दुनिया के 1% लोगों में से हो। हायान कुछ समझ नहीं पाती। यूनते ये कहना चाहता है कि तुम परफेक्ट हो और दूसरों से काफ़ी अलग हो। हायान अपने मन में सोचती है कि तुम तो जल्दी ही मरने वाले हो, पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि सब कुछ ठीक ही है। योहान ने बाल के कान में ये कहा था कि तुमने मेरे पीठ पीछे उन 67 लोगों को छुपाया है ना, पर इस बात के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ एक शर्त पर। यह हमें नहीं दिखाया जाता कि वो शर्त क्या थी। बाल डेनियल से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बाल ने डेनियल से एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इस जगह से कहीं दूर ले जाऊंगा जहां पर तुम शांति से रह सकोगे। यहां पर बाल फिर से उसे माफ़ी मांगता है कि मैं उस प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पाया। हायान और यूनते कन्वीनियंस स्टोर में सामान खरीदने के लिए आए थे। यूनते बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। हायान कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं बाल को थैंक यू कहने के लिए खरीद रही हूँ। यूनते का मुंह बिगड़ जाता है। हायान कहती है कि जब बाल वैम्पायर नहीं बना होगा तब वो कैसा इंसान होगा। यूनते कहता है कि चमगादड़ जैसा। हायान कहती है कि वो जानवरों से जिस तरह से बात करता है आज तक मैंने ऐसा इंसान कभी भी नहीं देखा। यूनते बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि बाल अपना मैजिक शो फिर से करने वाला है आज रात। यूनते कहता है कि अच्छा तो वो तुम थे कमीने इंसान। हायान कहती है कि क्या कुछ हुआ है। यूनते कहता है कि पिछले साल एक शो में बाल के अलावा सारे के सारे टीम मेंबर मर गए थे, यानी कि बाल ने पूरी टीम को जलाकर मार डाला था, सिर्फ वो अकेला ही बचा था। पर दूर से ही वो लोग देखते हैं कि बाल के स्टेडियम में तो आग लग गई है, इसलिए भागकर वो लोग वहाँ जाते हैं। हायान कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बाल भी नहीं है। बाल अपने स्टेडियम से कहीं दूर आ गया था। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। वो कहता है कि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। डेनियल उसके साथ था। बाल कहता है कि डेनियल अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि बाल ने कहा था कि योहान के हाथों से मरने से अच्छा तो मैं अपने आप को ही मार डालूं। वो पूरे स्टेडियम में आग लगाकर खुद ही मरने वाला था पर डेनियल उसे रोक देता है। योहान मज़े से टीवी में देख रहा था कि बाल आज अपना मैजिक शो वापस से करने वाला है।
ये सारा ना योहन का ही प्लान था। योहन ने उसे कहा था कि तुम्हारे शो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं, जैसे ही तुम्हारा शो ख़त्म होता है तुम्हें उन सारे लोगों को मार डालना है। बाल कहता है कि ये शो तो लाइव जाने वाला है, क्या कैमरे के सामने ही मुझे सबको मार डालना है? योहन कहता है कि बिल्कुल सही कहा। बाल सोचता है कि इसका मतलब तो ये है कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। योहन कहता है कि क्या डर गए तुम? क्या ये तुम नहीं करना चाहते हो? अगर तुम ये काम करते हो फिर तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगे। बाल अपने मन में सोचता है कि इस तरह से तो लोगों को मारने का इल्ज़ाम मुझ पर लग जाएगा। ये योहन बहुत ही ज़्यादा चालाक है। गाइस, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि योहन की एक आंख रेड और दूसरी ब्लू क्यों है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं पता है तो कल मैं उसका जवाब दे दूँगी, पर आपकी जो भी राय है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।